रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, भारतीय संविधान में इसके पहले हमने अनुच्छेद 117 तक देखा हुआ है, जहाँ पे वित्तीय विधेयक की हमने चर्चा की हुई थी। तो अनुच्छेद 118 जो है उसमें संसदीय समिति के गठन की चर्चा की गई है। तो अब ये संसदीय समिति क्या होती है, हम उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि संसदीय समिति की चर्चा कहाँ है, तो अनुच्छेद 118 में। और इन समितियों का गठन कौन करता है, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही संसदीय समितियों का गठन करते हैं। अब बताइए कि संसदीय समिति कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है, तो ये दो तरीके की होती है। पहला है स्थायी समिति और दूसरा है अस्थायी समिति। और अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, देखिए बातों से ही समझ में लग रहा है, स्थायी और अस्थायी। देखिए, जो स्थायी समिति होती है इसका गठन प्रत्येक वर्ष होता है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यानी पूरे 1 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। और गठन कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, है ना, यहाँ पे अध्यक्ष दिया ही हुआ है। यानी स्थायी समितियों का गठन कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष इसका गठन करेंगे। और जो अस्थायी समिति होती है इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये कब गठित होगा, कितने समय के लिए गठित होगा। कई बार 5 साल, 6 साल, 10 सालों में भी इसका गठन नहीं होता। ठीक है, तो अस्थायी समिति का गठन का कोई टाइम फिक्स नहीं है। उसके अलावा अस्थायी जो समिति होती है इसको तदर्थ समिति भी बोला जाता है। अब हम पढ़ते हैं स्थायी या स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, जो ये समिति होती है स्थायी समिति, ये 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सदन समिति, अन्वेषण समिति और सेवा समिति। अब चलिए इन सब के बारे में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है वित्तीय समिति। ये जो वित्तीय समिति होती है ये 3 तरह की होती है। पहला है प्राक्कलन समिति, दूसरा लोक लेखा समिति और तीसरा लोक उपक्रम समिति। अब ये सब क्या होती हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला है जो प्राक्कलन समिति। सुना सुना आपको नाम नहीं लग रहा है? अनुच्छेद 113 जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने प्राक्कलन की चर्चा की हुई थी, याद है कि नहीं, है ना? प्राक्कलन क्या होता है कि जो बजट से धन निकाला जाएगा उसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा। तो अब प्राक्कलन समिति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इसका गठन सर्वप्रथम 1950 में हुआ था। इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये जो 30 सदस्य होते हैं ये केवल लोकसभा के होते हैं। याद रखिएगा, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो ज़्यादातर मंत्रिमंडल जो है, मतलब ज़्यादातर का जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा में ही बैठता है। धन विधेयक या वित्त विधेयक से ज़्यादातर जो संबंधित मामले होते हैं वो लोकसभा ही देखता है। इसीलिए इसके जो 30 सदस्य होते हैं ये लोकसभा के ही होते हैं और राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, और यह सबसे बड़ी स्थायी समिति है, इसको भी याद रखिएगा कि सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है, तो वो प्राक्कलन समिति है। और इसको बजट के बाद लाया जाता है, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि 12 में बजट था और 13 में प्राक्कलन, यानी बजट के जस्ट बाद कौन सी समिति बनेगी, तो प्राक्कलन समिति बनेगी। फिर उसके बाद दूसरा है लोक लेखा समिति। अब ये क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए कि जनता का जो पैसा है वो गलत जगह उपयोग नहीं हो, इसके लिए लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। यानी प्राक्कलन से जो पैसे निकलवाए गए हैं उसका उपयोग सही जगह पे हो, जनता के लिए हो। इन्हीं सब की देख रेख के लिए लोक लेखा समिति गठित की जाती है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। अब अगर बात की जाए कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो आप खुद दिमाग लगाइए कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होना चाहिए। देखिए, जो बजट होता है वो पक्ष लेके आता है, यानी जिसकी सरकार चल रही है। अगर अभी पक्ष के लोग ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनेंगे तो वो तो अपनी चीज़ों को सही बता ही देंगे कि हाँ भैया, हमने जो जो भी बताया है वो एकदम बढ़िया सही जगह लग रहा है, सारा काम जनता के लिए हो रहा है ना? ऐसा होगा कि नहीं, चीटिंग हो कि नहीं होगी कि नहीं, बताइए आप लोग। देखिए, इसीलिए जो लोक लेखा समिति होती है इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। और विपक्ष तो वैसे भी एकदम टकटकी लगा के देखती है कि ये लोग कहीं कुछ गलती करें, हम इनको पकड़ लें, है ना?
तो जो लोक लेखा समिति होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। ठीक है। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि प्राक्कलन और लोक लेखा समिति, इन दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इसको कि किनको जुड़वा बहनें कहा जाता है, लोक लेखा मतलब किन दो समितियों को जुड़वा बहन कहा जाता है, तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, है ना। अब तीसरा है लोक उपक्रम समिति। अब ये क्या होता है, लोक का क्या अर्थ होता है पता है आप लोगों को? लोक का अर्थ होता है सरकारी और उपक्रम का अर्थ होता है कंपनी, यानी कि सरकारी कंपनी। जो लोक उपक्रम समिति है, इसका गठन 1964 में किया गया था। इसका काम सरकारी कंपनियों की जांच करना है, यानी कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो सही से काम कर रही हैं कि नहीं, अब मतलब वो जो भी कर रही होती हैं उन सब की जांच के लिए लोक उपक्रम समिति का गठन किया जाता है। अब सरकारी कंपनियां जैसे कौन कौन सी, जैसे बीएसएनएल का आपने नाम सुना होगा, ये भी सरकारी कंपनी है। उसके अलावा एनटीपीसी, रेलवे, ये सभी सरकारी कंपनियां हैं। इन ये काम सही से कर रही हैं कि नहीं, इन सभी की जांच के लिए लोक उपक्रम समिति का गठन किया जाता है। तो ये था वित्तीय समिति और इसके 3 अंग, ठीक है, या 3 भाग। फिर उसके बाद है विभागीय समिति। अब ये क्या होता है, देखिए विभागीय समिति जो होती है वो कई प्रकार की होती है और ये विभागीय समितियों का काम अलग अलग विभागों के लिए जांच के लिए होता है। मतलब ये देखती है कि मतलब जो जितने भी विभाग होंगे उन सब के लिए अलग अलग विभागीय समिति बनाई जाएगी और ये ध्यान रखेगा कि कौन सा विभाग सही से काम कर रहा है, कौन सा विभाग सही से काम नहीं कर रहा है, ये उसकी जांच के लिए होता है। फिर अगला है जांच समिति। यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा गया है जनता की समस्या। अब इससे क्या अर्थ है, देखिए जो जांच समिति होती है इसमें जनता की समस्याओं की जांच के लिए समिति बनाई जाती है और उसको लोकसभा के अध्यक्षों को बताती है कि जनता की ये समस्या है और इस प्रकार का विधेयक बनना चाहिए। मतलब क्या हुआ, देखिए जो जांच समिति होती है वो हर जगह देख के चेक करती है कि कहीं जनता को कोई समस्या तो नहीं है। अगर जनता को मान लीजिए कोई समस्या है तो वो अध्यक्ष जी से जाके बताती है कि जनता को ये समस्या है, इसी हिसाब से आप कानून लाइए, आप विधेयक लाइए। तो जो जांच समिति होती है वो जनता की समस्याओं का ध्यान रखती है। फिर उसके बाद अगला क्या है, अगला है सदन समिति। इसको क्या लिया गया है, सदन का नियम कानून बनाना। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जो सदन होता है यानी कि लोकसभा राज्यसभा, इनका मतलब ये ध्यान रखती है कि यहाँ के नियम कानून कैसे बनेंगे। मान लीजिए कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब या फिर हम पढ़ाएंगे कि जो लोकसभा का समय होता है वो 11 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। मान लीजिए कि सदन समिति ने ये कह दिया कि अब उसका काम सुबह 7 बजे से हो जाएगा, यानी कि अब 7 बजे सभी लोग आएंगे, सभी काम किया जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। कहने का मतलब है कि जो सदन होगा वो कैसे चलेगा, उसका क्या टाइमिंग होगा, मतलब सदन से संबंधित जितने भी नियम कानून होंगे वो सभी सदन समिति ही लेके आएगा। ठीक है। फिर अब अगला है अन्वेषण समिति। अब इसका क्या काम हुआ, देखिए अन्वेषण समिति SC ST के बारे में जांच करती है कि उनको कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, उनको क्या क्या सेवाएं दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अन्वेषण समिति। अब अगला है सेवा समिति। अब नाम से ही लग रहा है सेवा समिति, है ना। देखिए जो सेवा समिति होती है इसका काम सांसदों के वेतन भत्ता आवास आदि का निर्माण मतलब निर्धारण करना होता है कि उनको कैसा कितना वेतन मिलेगा, कैसा भत्ता दिया जाएगा, कैसा आवास मिलेगा। इन सभी की जांच के लिए, इन सभी की सलाह देने के लिए सेवा समिति का जांच मतलब सेवा समिति का गठन किया जाता है। तो ये 6 थी स्थायी समिति। अब देखते हैं अस्थायी समिति। देखिए जो अस्थायी समिति या एडॉक समिति होती है ये 2 तरीके की होती है, एक प्रवर समिति और एक संसदीय समिति। अब देखते हैं कि ये प्रवर समिति क्या होता है। देखिए जब किसी विधेयक को बहुत ज़्यादा विवाद हो जाए, यानी किसी विधेयक पर बहुत ज़्यादा विवाद हो जाए तो प्रवर समिति उसमें चेक करती है कि इसमें गलती क्या हो रही है, यानी किस गलती के कारण इस विधेयक पर चर्चा हो रही है, इस पर विवाद हो रहा है। तो प्रवर समिति उसी चीज़ के लिए होती है, वो चेक करती है कि किसी विधेयक में क्या गलती
हुई है। और ये जो प्रवर समिति होती है ये दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल प्रवर समिति और एक संयुक्त प्रवर समिति। अब ये क्या होती है, देखिए जो नॉर्मल वाली प्रवर समिति होती है इसमें 30 सदस्य होते हैं, यानी कि जो लोकसभा वाला प्रवर समिति होगा ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और जो राज्यसभा वाला प्रवर समिति होगा ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मतलब दोनों अलग अलग होती हैं। लोकसभा वाला लोकसभा में अपनी सारा कुछ देगा जो भी उसको पता चलेगा और राज्यसभा वाला अपना देगा। लेकिन जो संयुक्त प्रवर समिति होती है इसमें कुछ लोकसभा के सदस्य और कुछ राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर संयुक्त प्रवर समिति बनती है। इसमें 30 सदस्य लोकसभा के और 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। फिर अगला है संसदीय समिति। अब ये क्या करती है, देखिए इस समिति का काम किसी घोटाले की जांच करना होता है। मान लीजिए संसद में कोई घोटाला हो गया, तब उसकी जांच कौन करेगा, संसदीय समिति। और ये संसदीय समिति भी दो तरीके की होती है, पहला संसदीय नॉर्मल वाला संसदीय समिति, दूसरा संयुक्त संसदीय समिति, बिल्कुल प्रवर समिति और संसदीय समिति के हिसाब से। अब आप लोग समझे कि इसको अस्थायी क्यों बनाया गया है, क्योंकि देखिए ना ही किसी विधेयक पर रोज रोज बवाल होने वाला है, ना ही कोई घोटाला पे रोज रोज बवाल होने वाला है। इसीलिए प्रवर समिति संसदीय समिति या एक शब्द में कहे तो अस्थायी समिति रोज रोज गठित नहीं होती है ना। तो ये था संसदीय समिति, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। तो आई होप कि आपको संसदीय समिति और उनका काम क्या क्या है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।